हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने महात्मा गांधी जी का शैक्षिक विचार देखा था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आज हम यहाँ पे करेंगे बेसिक एजुकेशन, जिसको वर्धा स्कीम से भी नाम से जाना जाता है। ये 1937 में आया था और इसको महात्मा गांधी जी के द्वारा लाया गया है। तो इसमें महात्मा गांधी चाहते थे कि जो छात्र छात्राओं को शिक्षा दिया जाता था उसको पुस्तकीय ना होकर के छात्रों के जीवन से जुड़ा होना चाहिए और साथ में क्रिया आधारित शिक्षा मिलनी चाहिए। पाठ्यक्रम बोझ नहीं लगना चाहिए छात्रों को और यहाँ पे अनुशासित तरीके से उसको करना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे, इसमें लिखा हुआ बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रतिपादक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम भारत की सामाजिक एवं आर्थिक दशा सुधारने का प्रयत्न किया। उनका कहना था कि किसी भी देश के सामाजिक तथा आर्थिक स्तर को ऊंचा करने के लिए वहां के मनुष्यों की शिक्षा का उचित प्रबंध होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही समस्त दोषों का एकमात्र उपचार का साधन है। महात्मा गांधी ने देखा कि उस समय के प्रचलित शिक्षा पद्धति भारत के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि प्रचलित शिक्षा शाब्दिक तथा पुस्तकीय है। प्रचलित शिक्षा बालकों को ऐसी सूचनाएं प्रदान करती है जिसका संबंध उनके जीवन से बिल्कुल नहीं है। वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937। सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने इस समस्या को हल करने के लिए 13 जुलाई 1937 ईस्वी को हरिजन नामक पत्रिका में शिक्षा संबंधी एक लेख लिखा। शिक्षा में मेरा अभिप्राय बालक के शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास के द्वारा बालक की आंतरिक अंतर्शक्ति को विकसित करना है। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। साक्षरता ना तो शिक्षा का आदि है और ना अंत। वह तो मनुष्य को शिक्षित बनाने के लिए अनेक साधनों में से एक है। अतः शिक्षा का आरंभ साक्षरता से नहीं बल्कि कार्य से करना चाहिए। महात्मा गांधी ने इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर 23 अक्टूबर 1937 को शिक्षाविदों की एक सभा बुलाई वर्धा में, जिसे हम वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इस सम्मेलन में सभी शिक्षाविदों ने अपनी शिक्षा योजना को प्रस्तुत की और विचार विमर्श के पश्चात वर्धा योजना निम्नलिखित सुझाव आए, जो निम्न थे। पहला, बेसिक शिक्षा में 7 से 14 वर्ष तक के बालकों और बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। उसके बाद है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं था। संपूर्ण शिक्षा का संबंध किसी आधारभूत शिल्प या उद्योग पर आधारित हो। शिल्प का चुनाव बच्चों की योग्यता और रुचि के आधार पर हो। बच्चों द्वारा बने शिल्प को बेचा जाए और उनसे आर्थिक लाभ स्कूल के व्यय में लगाए जाएं। उसके बाद है, बेसिक शिक्षा का अर्थ। वर्धा योजना को बुनियादी शिक्षा अथवा नई तालीम के नाम से भी जानते हैं, किंतु यह शिक्षा योजना बेसिक शिक्षा के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुआ। हम जानते हैं कि बेसिक शब्द का अर्थ है आधारभूत, अतः इस शिक्षा योजना को बेसिक शिक्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शिक्षा राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृति एवं शिक्षा संगठन के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। बेसिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है बालकों को ऐसा आधारभूत ज्ञान प्रदान किया जाना जो उनके जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं एवं रुचियों से संबंधित हो और जिसके द्वारा उसका सर्वांगीण विकास हो सके। उसके बाद है, बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य। पहला, इसमें आर्थिक उद्देश्य। इस उद्देश्य के दो लक्ष्य हैं। बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को बेचकर विद्यालय में व्यय किया जाए, और दूसरा है, बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात बालकों का किसी उद्योग द्वारा धन का अर्जन करना। उसके बाद है, नैतिक उद्देश्य। आधुनिक भारतीय समाज अविराम गति से अनैतिक पतन ही और बढ़ रहा है, अतः बुनियादी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है बालकों का नैतिक विकास करना। उसके बाद है, सांस्कृतिक उद्देश्य। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ा दोष यह है कि इस शिक्षा प्रणाली में भारतीय संस्कृति का ज्ञान न कराकर बालकों को पश्चिमी सभ्यता के आदर्शों एवं विचारों का भक्त बनाया जा रहा है। उसके बाद है, अतः बुनियादी शिक्षा के द्वारा भारत के परंपरागत संस्कृति का विकास करना। उसके बाद है, नागरिकता का उद्देश्य। जनतंत्रीय शासन प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति शासन के प्रति उत्तरदायी होता है और राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को समझता है, अतः व्यक्ति को इन कर्तव्यों एवं अधिकारों
का उपयोग तभी कर सकता है जब इसके प्रति वह सजग होगा। इसलिए बुनियादी शिक्षा व्यक्ति में नागरिकता के सब गुणों का विकास करती है। उसके बाद है यहाँ पे बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। पहला है आधारभूत शिल्प। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शिल्प आते थे, इसमें से कोई एक को सीखना था। कृषि, कताई, बुनाई, मिट्टी का काम, खिलौने और बर्तन बनाना, पुस्तक कला, कागज एवं कार्डबोर्ड के काम, लकड़ी का काम, मछली पालन, फल और सब्जी की बागवानी। उसके बाद है गृह विज्ञान केवल लड़कियों के लिए। उसके बाद है यहाँ पे मातृभाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र, सामान्य विज्ञान, प्रकृति, वनस्पति, जीव और रसायन शास्त्र। उसके बाद है स्वास्थ्य विज्ञान, नक्षत्रों का ज्ञान, संगीत कला एवं चित्रकला, हिंदी, शारीरिक शिक्षा, व्यायाम और खेलकूद। उसके बाद है बुनियादी शिक्षा के शिक्षण विधि। तो पहला था क्रिया विधि। यह शिक्षण विधि करके सीखने पर बल देती है। एक चीनी कहावत है, हम कोई चीज़ सुनते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं, हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसको हम याद रख सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हम करके सीखते हैं उसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं। उसके बाद है मौखिक विधि। इस विधि का प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किया था। मौखिक विधियाँ के अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि, तर्क विधि, व्याख्यान विधि, कथा कहानी विधि आदि आती है। उसके बाद है अनुकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत गांधी जी ने कहा था कि बच्चे अनुकरण से जल्दी सीखते हैं। उसके बाद है सहयोगी विधि। इस विधि का प्रयोग क्राफ्ट की शिक्षा में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि क्राफ्ट की शिक्षा में अध्यापक एवं विद्यार्थी को एक साथ काम करना पड़ता है। उसके बाद है सहसंबंध विधि। इस विधि को बेसिक शिक्षा में सबसे अधिक जोर दिया गया था। कोई भी विषय को सहसंबंध करके पढ़ाने से वह विषय बहुत सरल हो जाता है, इसलिए बुनियादी शिक्षा में सहसंबंध विधि सबसे उपयोगी है। उसके बाद है बेसिक शिक्षा के गुण या विशेषताएं। पहला है क्रिया प्रधान शिक्षा। बुनियादी शिक्षा क्रिया प्रधान थी, क्योंकि बुनियादी शिक्षा में करके सीखने के सिद्धांत पर बल देती थी। उसके बाद है बालक प्रधान शिक्षा। बुनियादी शिक्षा बालक प्रधान थी। इसमें बालक के आवश्यकताओं एवं रुचियों को ध्यान में रखा जाता था। गृह, स्कूल एवं समाज में सामंजस्य। बुनियादी शिक्षा गृह, स्कूल एवं समाज के जीवन में सामंजस्य स्थापित करती थी। उसके बाद है आर्थिक आधार। बुनियादी शिक्षा का आधार आर्थिक था। बुनियादी शिक्षा के आर्थिक आधार कहने के दो तर्क थे। बुनियादी विद्यालयों में बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं पर विद्यालय का कुछ व्यय निकल जाता था। बालक किसी हस्तशिल्प को सीखकर अपने भावी जीवन में धन का अर्जन कर सकता है। उसके बाद है सामाजिक आधार। बुनियादी शिक्षा का आधार सामाजिक है, क्योंकि बुनियादी शिक्षा ग्रहण करने से बालक के अंदर अनेक प्रकार के सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे बालक में हस्तशिल्प के माध्यम से सेवा और स्नेह, सहयोग आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। उसके बाद है बेसिक शिक्षा के दोष। यह योजना शहरी बालकों के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसमें हस्तकौशलों पर हद से ज़्यादा जोर दिया गया। यह शिक्षा प्रमुख रूप से प्राथमिक स्तर के लिए बनाई गई थी। माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं। कच्चे माल का अपव्यय। उसके बाद है इस शिक्षा व्यवस्था की कोई स्पष्ट शिक्षा विधि नहीं थी। उसके बाद है निष्कर्ष में उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत बुनियादी आधार हस्त क्रिया विधि पर आधारित थी। इसलिए बुनियादी शिक्षा को हस्त कौशल केंद्रित शिक्षा भी कहते हैं। बुनियादी शिक्षा में महात्मा गांधी ने स्पष्ट कहा था अपने हरिजन नामक पत्रिका में, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक के शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास के द्वारा उसके आंतरिक अंतःशक्ति का विकास हो सके। अतः हम कह सकते हैं कि बुनियादी शिक्षा के द्वारा ही देश के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर ऊंचा हुआ। तो ये सब था महात्मा गांधी जी का बुनियादी शिक्षा। उम्मीद करता हूँ आपको सही में आ गया होगा, जिसको हम वर्धा स्कीम भी बोलते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।